एक नौजवान जिसने अकेले पूरी शहर की मूर्तियां तोड़ डाली। लोगों ने कहा इसे आग में जला दो, मगर जब उसे आग में फेंका गया तो आग ठंडी पड़ गई। कौन था वो और किसकी मदद से ये चमत्कार हुआ? मंदिर में सैकड़ों मूर्तियां थी और एक नौजवान लड़का हाथ में कुल्हाड़ी लिए एक एक करके सबको तोड़ रहा था। लोग चिल्लाए, हमारे खुदाओं को किसने तोड़ा है? जवाब मिला, पूछ लो बड़ी मूर्ति से। यह है वो वाकया जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। जब पूरी कौम मूर्तियों के आगे झुकी थी, एक नौजवान सिर्फ अल्लाह के आगे झुका। लोगों ने उसे आग में डाल दिया, मगर अल्लाह ताला ने आग को ठंडा बना दिया। आखिरकार क्या था वो राज जिसने आग को भी ठंडा कर दिया? पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। विद द रियल लाइफ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सच्ची वाकया। चलिए शुरू करते हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जन्म बाबुल नाम के शहर में हुआ और एक ऐसे घर में हुआ जहां मूर्तियों की पूजा की जाती थी। उनके वालिद का नाम आजर था, जो खुद मूर्तियां बनाते और बेचते थे। लोग उन्हीं मूर्तियों को रब मानकर सजदे में गिर जाते थे। जरा सोचिए। लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दिल कभी भी इस बात को कबूल नहीं कर पाया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम सोचते, ये पत्थर जिन्हें मेरे वालिद अपने हाथों से तराशते हैं, ये खुद अपनी हिफाजत नहीं कर सकते, ये हमारे रब कैसे हो सकते हैं? एक रात हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आसमान की तरफ देखने लगे। उन्होंने एक चमकता हुआ तारा देखा और कहा, क्या ये मेरे रब है? लेकिन जब वह तारा गायब हो गया तो बोले, मैं उन चीजों को पसंद नहीं करता जो डूब जाती है। फिर उन्होंने चांद को देखा, फिर सूरज को, लेकिन हर बार जब वो गायब हो जाते तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते, मैं उस अल्लाह ताला की तरफ रुजू करता हूँ जिसने आसमानों और जमीन को पैदा किया। इस तरह अल्लाह ताला ने उन्हें हिदायत दी। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बड़े हुए, उन्होंने अपनी कौम को समझाना शुरू किया। उन्होंने कहा, ऐ मेरी कौम के लोगों, तुम इन पत्थरों की पूजा क्यों करते हो जो तुम्हें ना कोई नफा पहुंचा सकते ना कोई नुकसान? लेकिन उनकी कौम ने मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा, इब्राहिम, तू हमारे खुदाओं की बेअदबी करता है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, बल्कि मैं तुम्हारे और तुम्हारे खुदाओं दोनों से बेजार हूँ, तंग आ गया हूँ। मैं तो उसी अल्लाह ताला की इबादत करता हूँ जिसने हमें पैदा किया। एक दिन उनकी कौम एक बड़े त्योहार पर शहर से बाहर चली गई। मंदिर मूर्तियों से भरा हुआ था। सोना और चांदी, लकड़ी और पत्थर की देव मूर्तियां। सब लोगों ने कहा, ऐ इब्राहिम, तुम भी चलो मेरे साथ। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं बीमार हूँ, मैं नहीं जा सकता तुम्हारे साथ। सब लोग चले गए और मंदिर खाली रह गया। अब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस मंदिर के अंदर दाखिल हुए। चारों तरफ मूर्तियां सजी थी, कुछ के हाथों में तलवारें, कुछ के सिर पर मुकुट। उन्होंने देखा कि उनके सामने खाने पीने की चीजें रखी हुई है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम लोग खाते नहीं? अरे बोलते क्यों नहीं हो कुछ? फिर उन्होंने अपने हाथ में एक कुल्हाड़ी उठाई और सारी छोटी मूर्तियों को तोड़ दिया, लेकिन सबसे बड़ी मूर्ति को छोड़ दिया और कुल्हाड़ी उसी के कंधे पर टांग दी।
जब लोग मेले से वापस लौटे तो उन्होंने देखा उनका मंदिर बिखरा पड़ा है, मूर्तियां टूटी पड़ी है। सब लोग चिल्लाने लगे, हमारे खुदाओं के साथ ये किसने किया? किसी ने कहा, हमने इब्राहिम नाम के एक नौजवान को देखा था जो इन खुदाओं के खिलाफ बातें करता था। सब लोगों ने मिलके मशवरा किया, आपस में बातें की कि ये काम सिर्फ और सिर्फ इब्राहिम ही कर सकते हैं, यानी तोड़ फोड़ वाली काम। सब लोगों ने मिलकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बुलाए और फौरन उसे बुलवाया गया और राजा नमरूद और सारी कौम के सामने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को खड़े किए गए। उन्होंने पूछा, ऐ इब्राहिम, क्या तूने हमारे खुदाओं को तोड़ा है? तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, बड़ा ही प्यारा, आप हजरात गौर से समाअत कीजिए। क्यों नहीं, ये काम तो इस बड़ी मूर्ति ने किया है। अगर ये बोल सकती है तो पूछ लो इससे। लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। उन्हें समझ आया कि ये बड़ी मूर्ति कुछ बोल नहीं सकती। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, तो फिर तुम क्यों इन पत्थरों की पूजा करते हो जो न बोल सकते हैं न कुछ कर सकते हैं? क्या तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम इन्हें रब कहते हो? अब राजा नमरूद गुस्से में आ गया। उसने कहा, इब्राहिम को जला दो, उसके खुदा को देखेंगे कि वो उसे कैसे बचाता है या नहीं। फिर लोगों ने एक बहुत बड़ा अलावा यानी आग का घर तैयार किया। इतनी बड़ी आग कि उसके पास जाना भी मुश्किल था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को रस्सियों से बांधा गया और आग में फेंक दिया गया। लेकिन उसी वक्त अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, ए आग, इब्राहिम के हक में ठंडी हो जा और सलामती बन जा। और आग ठंडी हो गई, लपटें फूलों में बदल गई और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम सलामत बाहर निकले। लोग हैरान रह गए। ये एक ऐसी मुअज्जिज़ा यानी चमत्कार था जिसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया कि सच्चा रब कौन है। राजा नमरूद ने फिर बहस की। उसने कहा, मैं भी जीवन दे सकता हूँ, यानी जिंदा कर सकता हूँ और मार भी सकता हूँ। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह ताला सूरज को पूरब से निकालता है, अगर तू सच्चा है तो इसे पश्चिम से निकाल। नमरूद चुपचाप हो गया, वह कुछ न कह सका क्योंकि हक की बात के सामने झूठ ठहर नहीं सकता। इस घटना के बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को छोड़ दिया और अल्लाह ताला के हुक्म से दूसरे इलाकों की तरफ निकल गए। उन्होंने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम और हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम जैसे नेक बेटों की नस्ल छोड़ी और अल्लाह ताला ने उन्हें खलीलुल्लाह यानी अल्लाह का दोस्त का दर्जा दिया। बाद में उन्होंने अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर काबा शरीफ की बुनियाद डाली, जो आज भी पूरी दुनिया के मुसलमानों का किबला है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कहानी हमें ये सिखाती है कि सच्चाई पर डटे रहना कभी आसान नहीं होता, लेकिन जो अल्लाह ताला पर भरोसा रखता है, दुनिया की कोई ताकत उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उन्होंने अपने वक्त की सबसे बड़ी ताकत को झुका दिया क्योंकि उनके पास था सिर्फ एक अल्लाह ताला पर यकीन। अगर आपको हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और ऐसी और इस्लामिक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।